जय हिंद जय भारत। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमें प्लॉट खरीदने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। इस वीडियो में हम फ्लैट खरीदने से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हमें देखने चाहिए वो डिस्कस करेंगे। हमने ये डिफरेंशिएशन इसलिए रखा है क्योंकि जो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी होती है प्लॉट और फ्लैट की वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। फ्लैट्स खरीदते वक्त हमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए वो है रेरा सर्टिफिकेट। रेरा सर्टिफिकेट आप कैसे चेक करेंगे? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको स्टेट की रेरा की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ अपने बिल्डर का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पे फीड करना होगा और वो नंबर जैसे ही आप टाइप करेंगे वो सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स जो आपके बिल्डर ने सबमिट किए होंगे वहाँ पे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दो रेरा सर्टिफिकेट होता है, एक होता है बेसिक सर्टिफिकेट और एक होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने डिटेल्स जो होते हैं वो सारे वहाँ पे विवरित होते हैं। तो प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन, कोई एक्सटेंशन तो नहीं है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट अगर एक्सटेंड किया है तो कब तक किया है, और कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है बिल्डर के खिलाफ, कोई पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में कोई ऑब्जेक्शंस तो नहीं है, लैंड यूज सर्टिफिकेट में कोई ऑब्जेक्शंस तो नहीं है, किसी विभाग का कोई नोटिस तो नहीं आया। ये सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप रेरा सर्टिफिकेट से स्टार्ट करें, फिर आप चेक करें टाइटल डीड। टाइटल डीड पे आप चेक करें कि बिल्डर का नाम क्लियरली मेंशन है या नहीं, जो कंपनी में रजिस्टर्ड है, जहाँ पे जिस नाम से वो जो कंपनी चलती है उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है, वहाँ पे कोई पार्टनर्स डिफरेंट तो नहीं है। ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से अगर आप मकान ले रहे हैं तो उसमें ओनर का नाम क्लियर होना चाहिए और उसमें चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो आपको देखने बहुत ज़रूरी है कि वो जो सेलर है उसके पास ये प्रॉपर्टी आई कैसे। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो फिर वो प्रॉपर्टी उनके पास आई कैसे। आपने टाइटल चेक कर लिया, आपने रेरा सर्टिफिकेट चेक कर लिया, अब आपको क्या चेक करना चाहिए? तीसरा डॉक्यूमेंट है मैप। मैप अप्रूव्ड होना चाहिए आपकी अथॉरिटी से। मैप जो आपका जैसे सेटबैक एरिया होता है कहीं पे, वो एज इट इज वैसे ही होना चाहिए जैसे बिल्डिंग एक्चुअली बनी है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को अथॉरिटी कोई ऑब्जेक्शन लगा दे कि ये जो आपका एरिया है या आपका ऑक्यूपाइड है ये वैसा नहीं है मैप के हिसाब से, तो आपको दिक्कत फेस कर सकते हैं। म्यूटेशन अगला डॉक्यूमेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, पर यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज म्यूटेशन। Mutation in the context of property and land ownership refers to the process of updating the land revenue records with the local revenue authority to reflect a change in the ownership। जी हाँ, आपने प्रॉपर्टी तो ले ली, लेकिन वो सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस में आपने मेंशन करी कि हमने प्रॉपर्टी ली, वहाँ आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं और आप वहाँ पे अमाउंट पे करके वहाँ आप अपना टाइटल पे अपना नाम चेंज करवाते हैं। लेकिन बाकी विभागों का क्या, जैसे जल विभाग होता है और इलेक्ट्रिसिटी विभाग होता है, वहाँ पे आपको नाम चेंज करना ज़रूरी होता है। तो ऐसा आपके ओनर ने भी करा के रखा होगा। उनसे म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर पूछ के रखिए कि क्या है, क्या आपके पास है, और उसमें टाइटल क्लियर होना चाहिए, उसमें वो मैच होना चाहिए, उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसमें एकदम कोई गैप या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें ओनर का नाम डिफरेंट है। तो वो आप ज़रूर चेक करें। अगला जो डॉक्यूमेंट है जो चेक करना चाहिए वो है प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट्स। हर साल हमें टैक्स देना पड़ता है, अथॉरिटी को हम देते हैं, तो वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो आपके नाम है वो एक्यूरेट होने चाहिए वहाँ पर। और ये काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देता है क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स वही देता है प्राइमरीली जो लैंड का ओनर होता है, अदरवाइज देने की ज़रूरत क्या है। तो इसीलिए ये एक डॉक्यूमेंट आप ज़रूर चेक करें और इसमें देखें कि इसकी जो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो ओनर का नाम है वो इसमें टैक्स रिसीप्ट्स में क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ये इंश्योर करता है कि दैट द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस एंड लायबिलिटीज, कि उस प्रॉपर्टी पे, उस फ्लैट पे कोई लोन लिया गया है या नहीं लिया गया है, और वो सारे लोन अगर लिए गए हैं तो सारे क्लियर हैं। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बाई चांस उस फ्लैट ले लेते हैं, कई बार 5-5 साल 6 साल बाद भी एक लीगल नोटिस आ जाता है कि उस पर एक मोर्गेज है या फिर कोई लोन चल रहा है और उसको क्लियर नहीं किया गया है, तब आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं क्योंकि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना होता है। पावर ऑफ अटर्नी ज़रूर चेक करें। पावर ऑफ अटर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि मोस्टली बिल्डर्स पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं। वो दूसरे पर्सन्स को हायर करते हैं ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए।
तो वहाँ पे सिग्नेचर्स, स्टैम्प बहुत केयरफुली चेक करें। कार पार्किंग अलॉटमेंट आप जरूर चेक करें कि आप जब इस फ्लैट में जाएंगे तो आपका कार पार्किंग अलॉटमेंट जो नंबर होता है वो प्रॉपर्टी के साथ ही होता है। वो आपको पार्किंग स्पेस कहाँ पे जो आपके डिजिग्नेटेड है वो कहाँ पे मिल रही है ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स। क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करें। अगर 25 माले से ऊपर की बिल्डिंग है तो चेक करें कि फायर जो आपकी अथॉरिटी है उन्होंने इनको क्लियरेंस दे रखा है या नहीं रखा। ये डॉक्यूमेंट आप ज़रूर मांगे अपने बिल्डर से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बिल्डर लेने के बाद या फ्लैट लेने के बाद तो आपको नोटिस आता है कि 25 से ऊपर की परमिशन ही नहीं थी बिल्डर को, उसने पैसों के लिए फ्लैट्स ऊपर बढ़ाए और उन्होंने सेल ऑफ कर दिए। तो इसके अलावा पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स भी आप चेक कीजिए, अपने बिल्डर से मांगिए, उनको देने होंगे, उनको प्रोवाइड करने ही होंगे ये डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इनकी इन्फॉर्मेशन भी अगर मानते हैं और अगर वो नहीं दे रहे हैं, आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो थोड़े केयरफुल हो जाइए वहाँ पर कि ये सही नहीं है आपके लिए। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जरूर चेक कीजिए। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है? एक इंजीनियर अपॉइंट होता है जो उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराता है और वो हमेशा एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट पे साइन करता है कि मेरे अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग में जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी इंफ्रा में जितनी भी जो मटेरियल लगा है, जो इसमें सामान लगा है, वो सेफ है और ये बिल्डिंग रहने लायक सेफ है। तो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर करता है वो सर्टिफिकेट। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जरूर चेक कीजिए। इसीलिए लास्ट एक डॉक्यूमेंट है जो चेक करना बहुत ज़रूरी है, वो है सोसाइटी से एनओसी। यस, अगर आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से अगर आप एक फ्लैट ले रहे हैं तो उस सोसाइटी जो इलेक्ट हुई है वहाँ पे भी वोटिंग होती है, प्रॉपर सोसाइटी डेवलप होती है। उस सोसाइटी से एक एनओसी ले लीजिए कि उस फ्लैट पर कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी मिस आउट्स नहीं है, वहाँ पे कोई डिफॉल्ट्स नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार कि आप फ्लैट लेते हैं, पुराना जो लायबिलिटीज़ हैं वो कहीं आपके ऊपर ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो ये एक एनओसी आप वहाँ पे ले लीजिए या फिर सुनिश्चित हो जाइए कि कोई उसके ऊपर एनकम्बरेंसेस पास्ट कुछ मेंटेनेंस फीस में से रिलेटेड कुछ वहाँ पे है नहीं। आने वाली वीडियोस में हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे, शो करेंगे और बताएंगे कि इनके फॉर्मेट्स कैसे होते हैं, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिले। ये सारी प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है और इसमें कई सारे पेज होते हैं। यहाँ पे एक कानूनी विशेषज्ञ की एडवाइस लेना गलत नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स काफ़ी पेचीदा होते हैं और समझने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। आप चाहें तो हमारे कानूनी विशेषज्ञों के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। आप हमें संपर्क कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ आपकी ज़रूर मदद करेंगे इस काम के लिए। हम ऐसे ही वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे।